गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पे एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर को आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आगे लेक्चर बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग सभी को ही सबसे पहले जो है वो अपने सिलेबस का एक प्रिंट आउट जरूर से निकाल लें, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस का 2 लेक्चर हो चुका है और वो लेक्चर हम पढ़ाने के बाद वो लेक्चर जो था आपका बेसिक था, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको फैमिलियर कराया जा रहा था, यानी कि रूबरू कराया जा रहा था। आज हम लोग जो है वो लेक्चर नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं और इस 3 में जो है आपका प्रॉपर वे में जो है आपका सिलेबस शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इस सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जो है वो अपने अपने पास एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लें, ठीक है। ये सिलेबस है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग प्रिंट आउट निकाल के पिनअप अपने पास जरूर से कर लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपका यूनिट 1 आज स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत ही खुशी की बात है आप लोगों के लिए, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोग जो है वो मज़े लेते हुए पढ़िए, है ना। बोरिंग नहीं होना है क्लास में, है ना। देखिए पहला जो यूनिट है आपका है वो है आपका यूनिट नंबर 1, ठीक है। यूनिट नंबर 1 क्या बोलता है? फर्स्ट ऑर्डर, है ना। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखिए इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हम आप लोगों को बताए थे कि डिग्री और ऑर्डर क्या होता है और क्यों बताए थे, तो इसी के वजह से हम बताए थे, ठीक है ना। जो आपका बेसिक बताया जा रहा था, बेसिक क्लास जो था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस क्लास में आपको बताया गया कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है ना। और इसलिए बताया गया था क्योंकि यहाँ पे यूनिट 1 जो है वो आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, यानी कि यहाँ पे जो आपका जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो उसका ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आपका यहाँ पे जो पहला टॉपिक पढ़ना है इस यूनिट में वो आपका है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी कि ऑर्डर तो फर्स्ट होगा ही होगा, साथ में आपका डिग्री भी फर्स्ट होगा, ठीक है, जो टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद जब आगे बढ़िएगा ना तो आपको जो है वो ऑर्डर फर्स्ट मिलेगा, है ना, बट डिग्री वहाँ पे फर्स्ट नहीं मिलेगा, यानी कि हायर डिग्री होगा, ठीक है। तो उस तरीके से आपको आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें जो है आपको जो है वो पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो उसको आप लोग बना लीजिए, ये आपका यूनिट का नाम हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? यूनिट का नाम। लेकिन आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो आपको पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर, है ना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर, या इस तरीके से लिखिए डिफरेंशियल ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है, फर्स्ट डिग्री, ठीक है। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग डिफाइन कर लीजिए कि हम लोग जो है वो फर्स्ट ऑर्डर जो है और फर्स्ट डिग्री को कैसे हम लोग जो है लिखते हैं, है ना। कोई अगर आपको अगर बोले कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार कीजिए, तो बता दें आप लोगों को दोस्तों, है ना, कि m जो है वो dx प्लस एंड dy इज इक्वल 0 जो है, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपका जो है वो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन? तो आपका फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है, फर्स्ट डिग्री इस फॉर्मेट में रहेगा, तो इस फॉर्मेट में, है ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और इसका थोड़ा सा हम लोग परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है ना। ये आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो डिफिनेशन क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का। लिखिए एन,
ठीक है, लिखिए ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, क्या लिखिएगा, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म है ना, या फिर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री कैन बी रिटेन, ठीक है, एज, क्या बोला है कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री कैन बी रिटेन, किस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, है ना, इज इक्वल 0, यानी कि क्या बोले कि जो हम लिख के आपको बता रहे थे ना, उसी चीज को हम एक प्रॉपर वे में एक डेफिनेशन कैसे आपको तैयार करना है उस तरीके से जो है हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में हम जो है वो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे लिख सकते हैं। इसी चीज को यहाँ पे हम बोले हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री कैन बी रिटेन एज इस फॉर्म में, ठीक है। वेयर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, है ना, कि वेयर जो है वो आपका जो है वो यहाँ पे m एंड n जो है वो क्या है, वेयर m एंड n जो है आर फंक्शन ऑफ, ठीक है, फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है, x एंड y, जो आपका m और n जो है ना ये दोनों, ठीक है, m एंड n किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपका फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो आपका m और n जो है वो आपका क्या होगा, वो फंक्शन होगा, और किसका फंक्शन होगा, x एंड y का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एंड x एंड y, ठीक है, एंड x एंड y क्या होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, लिख लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। प्रॉपर वे में आप लोग एक नोट्स बनाते हुए चलिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है। अदरवाइज आप लोग जो है वो डायरेक्ट भी हमसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। देखिए दोस्तों, जो भी क्लास होता है ना उस क्लास का आपको प्रॉपर वे में, जैसे कि आज का क्लास हुआ तो आज का क्लास आपको टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी आपका क्लास हो रहा है वो सारे क्लास आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है वो नोट्स भी फ्री में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। क्लास यहाँ पे कीजिए, लेक्चर देखिए, लेक्चर का प्रॉपर वे में आपको एक नोट्स मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल भी है, व्हाट्सअप चैनल को भी आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे भी आपको जो है वो इन्फॉर्मेशंस आपके जो भी आपका यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहीं पे दिया जाता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ को आपको ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सअप को भी, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका जो है वो टाइप्स क्या है ना। आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, उसका टाइप्स क्या है, ठीक है। चलिए टाइप्स बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि मेथड, है ना। मेथड का मतलब है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्व करने का जो मेथड है वो कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। उसी टाइप्स को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द मेथड, ठीक है, द मेथड ऑफ
द डिफरेंशियल, ठीक है, ये सभी आपको स्टार मार्क करके लिखना है, ठीक है। द मेथड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, द मेथड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। फॉलोइंग टाइप्स यानी कि निम्नलिखित टाइप से जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है सॉल्व करने का मेथड होता है। पहला जो होगा आपका वो होगा फर्स्ट मेथड, जो होगा पहला, है ना, बाय मेथड, ठीक है, बाय द मेथड कर लीजिएगा, ठीक है, बाय द मेथड ठीक है, ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, ऑफ वेरिएबल सेपरेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेशन, ठीक है, इसको वेरिएबल सेपरेबल भी बोला जाता है ना। इसमें क्या करना है, थोड़ा सा इसका कहानी सुन लीजिए, है ना, कि कोई आपका एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उस इक्वेशन से आपको जो है वो वेरिएबल को सेपरेट करना होगा। तो वेरिएबल क्या, जैसे कि आपको हम पहले ही बोले कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का, उसमें एक्स वाई जो है वो दोनों रहेगा, है ना। उसमें जो है वो एक्स का फंक्शन जो है वो एक्स साइड करना है, वाई का फंक्शन जो है वाई का, यानी कि दोनों को जो है, यानी कि जो एक्स वाई का जो वेरिएबल है ना, उसको जो है आपको सेपरेट करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको जब इसको आगे पढ़ेंगे, ये मेथड है, तो इस मेथड को बहुत ही बारीकी से फिर हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे, डिफिनेशन के साथ साथ हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस को भी इसको करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए आगे दूसरा मेथड क्या है ना। सेकंड जो मेथड है वो है आपका होमोजीनियस। सेकंड का ए जो होगा वो होगा होमोजीनियस, है ना, होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ ने इन हो जाएगा, ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। इसी का बी जो होगा वो होगा नॉन होमोजीनियस, ठीक है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई, ठीक है। उसके बाद थर्ड में जो है, देखिए थर्ड में क्या है आपका जो है वो है यहाँ पे लीनियर, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, आप लोग को दिख रहा है दोस्तों। चलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। सेकेंड में है आपका, इसी का ए और बी है, ठीक है, इसका बी जो है वो है आपका रिड्यूसिबल, यानी कि इक्वेशन रिड्यूसेबल, ठीक है, रिड्यूसेबल टू लीनियर, ठीक है, लीनियर फॉर्म। इसी को बोला जाता है बर्नौली इक्वेशन, ठीक है, क्या बोला जाता है, बर्नौली इक्वेशन, ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन। इसके बाद फोर्थ नंबर में है दोस्तों, फोर्थ नंबर में आपका होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसी का बी जो है वो आपका है यहाँ पे इक्वेशन रिड्यूसेबल, है ना, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो आपका टोटल जो है वो मेथड है, 4 मेथड है आपका, ठीक है। लास्ट वाला आपको नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, तो हम एक बार रिपीट कर देते हैं, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये जो है आपका यानी कि बोल सकते हैं
कि जो है वो आपका 4 मेथड है, ठीक है टोटल। तो इन चारों मेथड का यूज करते हुए हम लोग जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो सॉल्यूशन निकालेंगे और फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जिसमें देखिए यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे जो है वो वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, है ना। उसके बाद है आपका सेकेंड नंबर में जो है आपका होमोजीनियस इक्वेशन में आपका जो है वहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपका जो है वो डिग्री सेम है या नहीं, ठीक है। यानी कि जो आपका कोई इक्वेशन है उसका डिग्री सेम होगा, है ना, तो आपका जो है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और अगर डिग्री सेम नहीं होगा तो आपका जो है वो आपका नॉन होमोजीनियस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके बाद फिर आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का भी कुछ मेथड है, आपका लीनियर का भी मेथड है, अलग अलग मेथड से, लेकिन सभी का ऑल ओवर का जो है ना, आप देखिए यहाँ पे ये सभी जो है आपका डिफरेंट टाइप्स का जो है वो मेथड है जिसको यूज करके आप जो है वो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि ये सभी मेथड हम इसलिए पढ़ेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो है आपका किसी भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके, है ना। यानी कि हमारा जो विजन है वो आपका है इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। अब जो है जो मेथड लगेगा, है ना, अगर वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है तो वेरिएबल सेपरेबल का यूज करेंगे, अगर आपको दिख रहा है कि ये होमोजीनियस है तो उसको जो है होमोजीनियस मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपका जो है वो यहाँ पे नॉन होमोजीनियस है तो उसको पहले जो है वो होमोजीनियस में, जैसे कि नॉन होमोजीनियस है तो नॉन होमोजीनियस को हम लोग जो है वो होमोजीनियस में बनाएंगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे फिर तो देखिए यहाँ पे आपको ना एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो सभी है ना एक दूसरे का रिलेटेड है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे इतना देखिए ये आपको होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, तो नॉन होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट कीजिएगा और फिर होमोजीनियस को जो है आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलेगा, जब हम लोग एक एक करके बारीकी से देखेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर आप लोगों को हो जाएगा। आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं दोस्तों, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और जो है वो बाय द मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल को स्टार्ट करेंगे, यानी वेरिएबल सेपरेशन को, ठीक है। इस वीडियो में अगर किसी भी प्रकार से आप लोगों को बाहर का जो है वो आवाज़ गया होगा तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा, है ना, क्योंकि हर कुछ हमारे बस में नहीं होता है, इधर अगल बगल में बहुत जो है वो साउंड होता है, तो उसके लिए आप लोगों से हम क्षमा प्रार्थना करते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। आपके सहयोग से ही संभव है, बिना आपके सहयोग का कुछ भी संभव नहीं है दोस्तों, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सारी चीज़ उपलब्ध कराया जाएगा, आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। चलिए एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।